हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आपको स्ट्रेन एनर्जी मेथड से सॉल्व करना है। एक्चुअली ये एक क्वेश्चन भी नहीं है, ये एक फॉर्मूला है जो आप लोग डायरेक्टली यूज़ भी करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में या फिर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ होता है। ये है क्या कि एक हॉरिजॉन्टल प्रिज्मेटिक बीम AB of span L is fixed at its ends A and B. If the right end B of the beam settles down by del, find the reacting force and reacting moment of each end of the beam. इसमें बोला क्या गया है कि एक फिक्स्ड बीम है जिसमें A और B दो एंड हैं और दोनों ही एंड फिक्स्ड हैं, और जो स्पान है इस बीम का वो L है। इसमें किसी भी वजह से जो B एंड है वो डेल अमाउंट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन में जो मोमेंट लगेंगे दोनों एंड पर वो कितने होंगे, ये निकालना है हमें। ठीक, तो देखिए, मान लीजिए ये एक बीम था, फिक्स्ड एंड बीम था ऐसे। अब ये जो बी एंड है ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ नीचे साइड, तो यानी जो नया पोजीशन आया वो कुछ ऐसा आया जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। अब इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए, एंड ए क्या है, फिक्स्ड है, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक मोमेंट हमें मिल जाएगा। बी एंड पर भी एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक एक मोमेंट हमें मिलेगा। हमें जो बोला गया है वो इन दोनों मोमेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, इसी चीज़ को हमने आगे देखिए बनाया है, और वो है ऐसे। चूँकि ये बीम है और इसमें एक्सियल लोडिंग करेंटली नहीं है, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ज़ीरो हो जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें दो वर्टिकल फोर्सेस भी दिख रहे हैं, एक VA दिख रहा है और एक VB दिख रहा है। अब कोई ऊपर कोई लोडिंग वगैरह नहीं है। जब लोडिंग नहीं है तो VA प्लस VB इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, मतलब वर्टिकल फोर्सेस का समेशन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब VA प्लस VB इक्वल टू ज़ीरो, तो यानी VA इक्वल टू माइनस का B या फिर VB इक्वल टू माइनस का A। तो अगर हम लोग VA को V मानते हुए उसकी पोजीशन को सही मानते हैं तो यानी VB जो है वो देखिए ये इधर डाउनवर्ड लगेगा। अब हमने क्या किया है, B एंड से X डिस्टेंस पर एक सेक्शन ले लिया है, और इसी सेक्शन को यहाँ पर देखिए हमने एक अलग से इनलार्ज व्यू जो है इसका बनाया है। इसमें होगा क्या, ये देखिए MB तो पहले से ही लगा हुआ है, X डिस्टेंस पर हमने एक सेक्शन लिया। अब इस सेक्शन पर भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट, ये तीन फोर्सेस मिलेंगे। चूँकि अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो लेना है, तो यानी ये फोर्स और ये फोर्स कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, इसलिए हमने इसको इस डायग्राम में शो नहीं किया था। इसके अबाउट जब हम लोग इस पॉइंट के अबाउट जब हम लोग मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, mx क्लॉकवाइज माइनस का mb, क्योंकि वो है एंटी क्लॉकवाइज, और ये v इंटू एक्स ये क्लॉकवाइज है तो प्लस v इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखी गई है, ये देखिए दिस वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला, mx इक्वल टू mb माइनस का v इंटू एक्स। अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आपको ये चीज़ देखने से समझ में आएगा कि ये जो x है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक वेरी करेगा, मतलब ज़ीरो से लेकर L तक जाएगा, लेकिन बीच में कोई दूसरी लोडिंग चूँकि नहीं है, इसलिए हम सिर्फ एक mx के इक्वेशन से पूरी बीम पर
m की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हमें सिर्फ एक ही m का इक्वेशन चाहिए, जो कि देखिए ये हमें मिल गया है। अब एक फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी का आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 0 टू L m² dx अपॉन 2EI। m की वैल्यू ये है, स्क्वायर कर देंगे इसका, मतलब mb माइनस vx का स्क्वायर यानी ये dx अपॉन 2EI। अब देखिए कुछ रूल्स हैं कैस्टिग्लिआनो थ्योरम से, ये आपको अगर पता हो तो कैस्टिग्लिआनो थ्योरम से ये रूल होता है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन चाहिए, और उस पॉइंट पर W यूनिट वेट एक्ट कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दैट बीम और दैट स्ट्रक्चर with respect to that point load acting at that point in that direction। तो कैस्टिग्लिआनो सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी जॉइंट का अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0, यानी डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट लोड एक्टिंग दैट पॉइंट इन दैट डायरेक्शन इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा करंट केस है, उस करंट केस में पॉइंट बी पर एक डिफ्लेक्शन आ रहा है डेल अमाउंट का, तो यानी डेल इक्वल टू पॉइंट बी पर जो रिएक्शन हमें मिल रहा है वो रिएक्शन क्या है, वो है v। पहले वही चीज़ vb थी, बाद में हमने जब उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हम लोग उसको v बोल रहे हैं, क्योंकि va और vb का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद रिस्पेक्ट टू v इज इक्वल टू डेल, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक और चीज़ है कि b पर चूँकि फिक्स्ड है इसलिए स्लोप वहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस एनर्जी को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। ये देखिए ये एनर्जी पूरा था, इसको हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू v और इक्वल टू डेल के बराबर रखा। अब इतना इस जगह पर एक और रूल लगेगा कि जब ऐसी सिचुएशन होती है कि इंटीग्रेशन है पहले, फिर हमने उसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर हम सेम सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं तब जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, मतलब पहले इंटीग्रेशन एंड देन डिफरेंशिएशन, तब जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो बराबर होगा किसके, कि अगर हम पहले डिफरेंशिएशन कर दें और उसके बाद इंटीग्रेशन कर दें, इसके बराबर होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है कि इसमें क्या था, पहले इंटीग्रेशन था फिर डिफरेंशिएशन था, लेकिन हमने पहले डिफरेंशिएशन किया और बाद में इंटीग्रेशन किया। वैल्यू जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी हो जाता है। तो mb माइनस vx का स्क्वायर अपॉन 2ei dx, ठीक। अब देखिए इसका हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो इसमें dx अपॉन 2ei में तो कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इस वैल्यू को देखिए mb माइनस v इंटू एक्स, सिर्फ इस वैल्यू को देखिए mb माइनस v इंटू एक्स का स्क्वायर, सिर्फ इसको देखना है। इस टर्म में v जो है वो है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, सपोज ये t है तो t स्क्वायर, तो 2t, तो 2mb माइनस vx। अब इस t का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब mb माइनस vx का, तो mb में v नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस vx का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v हो जाएगा माइनस का x, तो ये देखिए हो गया माइनस का x। अब इसके बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें ei कांस्टेंट है तो हम ei को भेज देते हैं। देखिए हमने ei को बाहर भेज दिया। अब इसमें क्या बचा, 0 टू L इंटीग्रेशन, अंदर क्या बचा
ये माइनस है, माइनस का x माइनस का वी एक्स हो गया पॉजिटिव वी एक्स स्क्वायर, माइनस का x प्लस का एम बी मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का एम बी इंटू एक्स डी एक्स इक्वल टू डेल। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो v कांस्टेंट है, अब तो v एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 टू l जो है वो लिमिट्स रहेंगी। तो जब हम लोग x की जगह वैल्यू l रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी दिस, यहाँ पर x की जगह l रखेंगे वैल्यू हो जाएगी दिस। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन जो है वो मिल गया। अब इक्वेशन में एक चीज़ हमें पता है, ये एक इक्वेशन बना तो इससे हम इक्वेशन नंबर 1 बनाकर रख देते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन हमने जो शुरुआत में ही 2 कंडीशंस बोली थी कि b जो है वो फिक्स्ड है, उसका थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो पॉइंट जो है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो उसका जो डिफ्लेक्शन है उसको तो हम लोग डेल लेंगे, ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन जो स्लोप है वो अभी भी क्या है, फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो यानी जो स्लोप होता है वो होगा ज़ीरो। तो अभी भी जो स्लोप है वो ज़ीरो है और स्लोप का जो फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी में यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ मोमेंट एक्टिंग दैट पॉइंट इन दैट डायरेक्शन। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट एट पॉइंट बी पर भी बात हो रही है, तो एम बी वो मोमेंट है जो पॉइंट बी पर लग रहा है, इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है। जब ऐसा है तो देखिए डब्ल्यू आई की वैल्यू आपने ये इधर कैलकुलेट की है, डब्ल्यू आई की वैल्यू ये आई है, इस वैल्यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एम बी इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एम बी निकालेंगे। अगेन वही बात है कि पहले इंटीग्रेशन है, बाद में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो भी कोई वैल्यू में इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए हमने क्या किया, पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे। अब फिर से वही बात होगी इसमें कि इसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए ये देखिए एम बी माइनस वी एक्स को अगर हम लोग टी माने तो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर मतलब 2t, तो मतलब 2 और ये वैल्यू, फिर इस वी एम बी माइनस वी एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम बी कैलकुलेट करेंगे तो वी एक्स तो 0 हो जाएगा और एम बी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम बी जो है वो है 1 हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ई आई कॉमन करके हम लोग बाहर कर देंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो देखिए इसके अंदर क्या बचा, एम बी माइनस वी एक्स का टी एक्स, इस ई आई को इधर भेजकर 0 कर देंगे और इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो एम बी इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स है तो मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब लिमिट्स 0 टू एल है, मतलब एम बी इंटू एल माइनस वी एल का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसमें से एम बी इंटू एल इक्वल टू वी एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वी एल बाई 2। तो एम बी का वैल्यू हमें पता चल गया है। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको बनाकर रख दिया एम बी इक्वल टू वी एल बाई 2 को। और अब देखते हैं इक्वेशन नंबर हमारा 1 क्या है। तो देखिए इक्वेशन नंबर है यहाँ पर, देखिए ये है 1। ठीक, इसमें एम बी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं और फिर देखते हैं कि v की वैल्यू जो है वो क्या आई है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है 1 अपॉन ई आई वी एल क्यूब बाई 3 माइनस एम बी एल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू डेल। इसमें एम बी वैल्यू रखेंगे वी एल बाई 2 और ये रखने पर जो सामने हमें इक्वेशन दिख रहा है वो बन के मिलेगा। तो देखिए ई आई को हमने इधर भेजा, ये क्या हुआ, ई आई डेल हो गया, ई आई डेल, और इधर क्या बचा, वी एल बाई 3 माइनस वी एल क्यूब बाई 4। अब वी एल क्यूब दोनों में कॉमन ले लिया तो ये अंदर क्या बचा, एल 4
जब हम लोग 1/3 ये बचा क्या 1/3 माइनस 1/4 इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 4/3 मतलब 1/12 1/12 WL³/12 इक्वल टू EI डेल। तो यानी V इक्वल टू हमें क्या मिला 12 EI डेल बाई L³, ये हमें V का वैल्यू मिला। अब इस V की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो हमें MB की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें MB की वैल्यू मिल जाएगी तो देखिए V इंटू L/2 और V का वैल्यू रख दिया ये L/2, नीचे L³ है ऊपर L है मतलब L² आ जाएगा, नीचे 2 है ऊपर 12 है तो ये 6 हो जाएगा, तो मतलब 6 EI डेल अपॉन L²। तो MB का वैल्यू आ गया ये। अब अगर हम A के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 लें, अब ये कहाँ पर A के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 हो रहा है, शुरुआत में जो बीम लिया गया था उसके अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 लिया जा रहा है। मतलब ये ऐसे है जिसमें से इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है, इसके अलावा MB भी हमने पता कर लिया है, और यहाँ पर MA है जो कि MA जो है वो अननोन है। तो इसीलिए हम लोग फिर से A के अबाउट मोमेंट इक्वल टू 0 लेंगे। जब ऐसा हम लोग तो देखिए MA जो है वो क्लॉकवाइज है, MB जो है वो अब जो आया है MB जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब देखिए हमारे एजम्पशन के हिसाब से ही ये क्या था, हमने ऐसे माना हुआ था MA और ये माना हुआ था MB, और MB की वैल्यू आई है पॉजिटिव, मतलब जो हमारा एजम्पशन था वो सही था, तो ये क्लॉकवाइज हुआ पॉजिटिव, MB हुआ एंटी क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव, और ये V जो है वो ऐसे आया था तो V इंटू L ये हुआ क्लॉकवाइज। तो V का वैल्यू भी हमें पता है वो है ये 12 EI डेल अपॉन L³। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें MA का वैल्यू मिला माइनस का 6 EI डेल²। मतलब कि जो हमने एजम्पशन लिया था कि MA इक्वल टू है क्लॉकवाइज, वो हमारा एजम्पशन गलत है, और MA जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए ये हमारा रिजल्टेंट डायग्राम है जिसमें जो वैल्यूज़ अननोन हैं वो सभी हमने फाइंड आउट कर दी हैं। तो देखिए VA इक्वल टू क्या मिला है हमें 12 EI डेल अपॉन L³। इसी तरह VB इक्वल टू क्या मिला है हमें डाउनवर्ड 12 EI डेल अपॉन L³। MB इक्वल टू हमें मिला है एंटी क्लॉकवाइज 6 EI डेल अपॉन L², और ये भी एंटी क्लॉकवाइज 6 EI डेल अपॉन L²। ठीक, तो इतना ये एक क्वेश्चन है, ये मे भी डेरिवेशन की तरह भी आपसे पूछा जा सकता है, और हो सकता है सिर्फ क्वेश्चन की तरह भी आपसे पूछा जा सकता है। ये हमने जो ये डेरिवेशन किया है वो हमने स्ट्रेन एनर्जी मेथड से किया है।